फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा ये वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर 10 का सी पार्ट था। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट टेंस का चौथा प्रकार होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इसका डेफिनेशन दिखा देती हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जैसे ही मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलती हूँ, इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन है। मतलब इसमें कुछ परफेक्ट टेंस के भी फीचर्स आएंगे और कुछ कंटिन्यूअस के भी आएंगे। ये हमारा पास्ट टेंस का चौथा प्रकार जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक डेफिनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टेंस में भूतकाल में कार्य आरंभ होकर भूतकाल में ही चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि भूतकाल में काम शुरू होता है और हम ये बताते हैं कि भूतकाल में ही काम चल रहा था, इसलिए ये परफेक्ट टेंस के साथ साथ कंटिन्यूअस टेंस भी है। ये मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसका एक नॉर्मल पहचान ले लेती हूँ। पहचान में तो ये आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि जो रहा था, रही थी, रहे थे जो पहचान है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का भी पहचान यही था। तो अब आपको सिर्फ इतने को देख के नहीं समझना है, आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने बताया था आपको कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जहां पे भी यूज होता है, अगर सिर्फ परफेक्ट यूज हो रहा है तो उसके लिए अलग रूल्स हैं, कंटिन्यूअस के लिए अलग रूल्स है। लेकिन अगर दोनों एक साथ यूज हो रहा है, मतलब जब भी हम चौथे प्रकार की बात करते हैं, वहां पर हमेशा हम टाइमिंग या ड्यूरेशन को बताते हैं। मैं 2 साल से खा रहा था, 2 साल से पी रहा था, ऐसा। तो इसमें अब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल भी बताती हूँ इसका। सबसे पहले मैं इसका एक रूल बता देती हूँ आपको कैसे बनाना है। रूल 1। सबसे पहले इसमें आता है नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, इतना आपको समझना पड़ेगा, जहां भी परफेक्ट टेंस आया वहां पे आपको हैव, हैज या हैड लगाना पड़ता है। लेकिन हैव, हैज जो है वो प्रेजेंट में लगता है और जो आपका पास्ट टेंस है वो हमेशा भूतकाल के लिए लगता है, इसलिए इसमें हैड हमेशा ही लगता है। जैसे ही हैड लगा है ना, इसके साथ इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन जरूर लगता है, हैड बिन। उसके बाद क्योंकि हम कंटिन्यूअस भी इसी में ऐड कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई चीज चल रहा है। तो चल रहा है के लिए हमेशा आईएनजी लगता है। चल रहा था, चल रहा है, रहा अगर वर्ड आ गया तो आईएनजी लगेगा। अगर आईएनजी लगेगा मतलब ये कंफर्म है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तभी आईएनजी लगेगा। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ये रूल आप चाहो तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, लेकिन समझ के याद करोगे तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद इसमें फॉर या सिंस लगना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम कहीं भी बनाए, चाहे पास्ट का बनाए, प्रेजेंट का बनाए, फ्यूचर का बनाए, फॉर या सिंस जरूर लगता है। तो फॉर या सिंस भी मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। उसके बाद ये आएगा अदर्स। उसके बाद ये आपका जो भी चीजें बची रहेंगी वो आएगी। तो ये आपका रूल हुआ। ये किसका रूल हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मेरे को हिंदी में बोलना है, मैं 2
घंटे से पढ़ रहा था। अब देखो, अगर मैं ये बोलती मैं 2 घंटे से पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा था, तो अगर मैं सिर्फ मैं पढ़ रहा था बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं सिंपली पास्ट टेंस यूज कर रही हूँ, और क्योंकि रहा है यूज हो रहा है इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता। लेकिन क्योंकि इसमें टाइम स्पेसिफाइड है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल परफेक्ट कंटिन्यूअस को सीखने का ये है कि इसमें हमेशा टाइम या ड्यूरेशन को बताता है। जहाँ पे टाइम या ड्यूरेशन आया कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा था या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, आपको ये समझ जाना है कि ये हमारा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर ये 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर ये मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा होता तो ये फ्यूचर का पार्ट होगा। लेकिन अगर मैं 2 घंटा यूज हुआ, मतलब इतना तो कंफर्म है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। आइए अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैंने क्या बताया रूल के अकॉर्डिंग, सबसे पहले मैं है तो आई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आई के बाद क्योंकि मैंने बताया नाउन या प्रोनाउन पहले यूज होता है, फिर उसके बाद इसमें क्या यूज होता है, हैड बीन, आई हैड बीन यूज हो गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है मतलब क्रिया क्या है इसमें, पढ़ना, तो ये क्या होगा, रीडिंग, READING, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस उसके साथ IN, सॉरी मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, यहाँ ING बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना ना, ING इंपॉर्टेंट है, यहाँ लगाना ही है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। उसके बाद क्योंकि 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो मैंने आपको पहले भी बताया है 2 घंटा मतलब एक अनिश्चित काल है, हम ये नहीं बता सकते कि कितने बजे से कितने बजे पढ़ रहा था, 2 घंटा एक वो रैंडमली बता रहे हैं। तो ऐसे केस में जब टाइम की अनिश्चितता होती है तब यहाँ पे फॉर यूज होता है, रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटा होता है। ये हो गया आपका एक सेंटेंस। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज वीडियो रिपीट करके देख लेना, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया है, जो मैंने रूल बताया है उसी रूल के हिसाब से मैंने ये लिखा है। अगर अब एक चीज, अगर यहाँ पर मैं 2 घंटे से की जगह मैं 2 बजे से पढ़ रहा था ऐसा होगा, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, आई हैड बिन रीडिंग तक सेम रहेगा, सिर्फ फॉर के जगह सिंस लग जाएगा, क्योंकि हम इसमें टाइम की निश्चितता को बता रहे हैं। हम इसमें ये बता रहे हैं कि वो करेक्ट 2 बजे से पढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्योंकि 2 घंटे से बोल रहा है तो वो कौन सा 2 घंटा है ये हमको नहीं पता। तो जहाँ अनिश्चितता होती है वहाँ फॉर लगता है, और जहाँ टाइम निश्चित पता होता है वहाँ पे सिंस लगता है। तो या आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं रूल 2 की तरफ। रूल 2 डिस्कस करते हैं। रूल 2 में मैं हमेशा वो चीज़ें बताती हूँ कि कैसे हम अपने नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस को या नॉर्मल सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको कैसे बनाना है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस, अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा रूल 2, सॉरी मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, अब मैं बता रही हूँ इसमें क्या होगा। अब जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस था उसमें हम क्या लगा रहे थे, हैड बिन, है ना। और हमने क्या समझा है अभी तक कि जहाँ पे भी हमको नॉट लगाना है वो हमको मोस्टली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, आर, एम, यू, सॉरी हैव, हैज, हैड, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, तो इसके बाद ही हम मोस्टली लगाते हैं। तो अगर मेरे को हिंदी में ये बोलना है कि मैं 2, अभी मैंने इसके पहले क्या बताया कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब मुझे ये बोलना है कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। नहीं पढ़ रहा था अगर मुझे बोलना है, मतलब ये समझ में, जहां नहीं शब्द आया मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस को आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी तक आपने सिर्फ क्या किया था, आई हैड बिन आपने लगाया, तो हेड के बाद इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ हेड के बाद नॉट लग जाएगा। हैड नॉट बिन रीडिंग, सेम है पुराने सेंटेंस के जैसे, बस इसमें हेड के बाद, क्योंकि हमारा रूल ही यही है कि हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना रहता है, तो वहां पे हमने लगा दिया हैड नॉट बिन रनिंग, सॉरी रीडिंग फॉर
2 आवर्स। ये हो गया आपका सेंटेंस। इसका रूल भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। नाउन प्लस हैड, यहाँ पे हैड और बिन के बीच में नॉट आ जाएगा, प्लस बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, जो भी एक चीज आएगा दोनों में से, प्लस अदर्स। तो ये आपका रूल हो गया, ये रूल हो गया। और इस रूल के हिसाब से ये एग्जाम्पल हो गया। मैं ये एग्जाम्पल रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए कि नॉर्मल सेंटेंस में और इसमें क्या डिफरेंस है और आपको कैसे इसमें चेंज करना पड़ा। तो ये हो गया आपका रूल 2 नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब आते हैं रूल 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक के लिए क्या होगा, जैसे मैं बोलती हूँ हिंदी में, क्या वह 2 घंटे से, या मैं एक एग्जांपल सिंस वाला लेती हूँ, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा था। अब क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, है ना। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब क्योंकि हमने अभी तक क्या समझा है कि जब भी हमको किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको सामने लाना होता है, तभी वो वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक बनता है। तो हमारा नॉर्मल वाक्य क्या था, वह 2 घंटे, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब हम इसको क्वेश्चन मार्क में बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हैड ही बीन स्टडिंग या रीडिंग, क्योंकि पढ़ रहा है तो रीडिंग। अब क्योंकि 2 बजे से मैंने बोल दिया है तो सिंस लगेगा, क्योंकि मैं फिक्स टाइम बता रही हूँ, सिंस 2 PM, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस 2 PM और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हैड ही बीन रीडिंग सिंस 2 PM, मतलब हम पूछ रहे हैं कि क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा था। तो इसके लिए जो रूल है वो यहाँ मैं लिख देती हूँ। नाउन नहीं, सबसे पहले हेड आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग। हेड, फिर नाउन या प्रोनाउन जो भी, प्लस बिन आएगा, प्लस वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा, फिर सिंस या फॉर। ऊपर का सब चीज सेम है, बस हमने इसमें हेड के बाद नॉट लगाया नेगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए हेड को बाहर लाया, बाकी सब सेम है, सिंस या फॉर, उसके बाद अदर्स। ये आपका हो गया रूल 3, जिससे कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।